नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, सबसे पहले आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं शिवरात्रि की। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। लास्ट वीडियो में साथियों हमने टाइप 7 की थी जो कि MDH फॉर्मूले पर बेस्ड थी। ये टाइप 8 है, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये भी MDH फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के थोड़ा चेंज हो जाता है क्वेश्चन। हमें बस उन्हीं क्वेश्चन को समझना है कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरीके से इनको सोल्व करना है। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। A contractor takes a contract to complete a work in 62 days. He appoints 32 people, but after 30 days he finds that 1/3 of the work has been completed. Now, how many extra workers should he appoint so that the rest work should be completed in time? यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 62 दिन में काम पूरा करने का। उसने 32 व्यक्ति काम पर लगा दिए हैं। 30 दिन में पता लगता है कि भाई 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए जिससे शेष काम पूरा हो जाए। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है इन सवालों में, जहां उसको पता लग जाए कि भाई इतने व्यक्तियों ने इतने दिन में इतना काम किया है, पहले क्वेश्चन को वहीं तक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें क्वेश्चन में जो एफिशिएंसी है वर्कर्स की वो पता लग जाती है। चलिए देखते हैं। M1 32 व्यक्ति काम पर लगाए थे, ठीक है, और 30 दिन में पता लगता है, 30 डेज में पता लगता है 32 व्यक्तियों ने 30 दिन काम किया और पता लगा कि भाई काम का 1/3 भाग, कितना, 1/3। ध्यान रखिएगा, 3 जो होता है वो होल काम होता है, होलसम काम होता है, ठीक है, पूरा काम होता है, और एक जो है ये हुआ है। 3 में से 1 लोट काम हुआ है, तो कितने लोट बचे हैं? 2 लोट अभी बचे हुए हैं। ये क्या है? ये शेष काम है। ये क्या है? शेष बचा हुआ काम है, 2 लोट। तो 1 लोट काम हुआ है, तो वर्क हुआ है 1 लोट, ठीक। अब वो क्या कहता है? अब वो कहता है कि भाई आगे हमें कुछ व्यक्ति बढ़ाने पड़ेंगे तभी काम पूरा हो पाएगा एग्जैक्ट टाइम पर, ठीक है। अभी काम कितना बच रहा है? 2 लोट काम बच रहा है, ठीक है। व्यक्ति कितने लगाए हमने, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं X व्यक्ति हमने लगा दिए काम पर, ठीक है। बचा कितना टाइम है? टाइम 62 डेज थे, जिसमें से 30 डेज खर्च हो चुके हैं। अभी 32 डेज क्या हैं? बचे हुए हैं। 32 डेज बचे हुए हैं, तो 32 डेज क्या हो गए अभी अपने पास हैं, और 2 लोट काम कराना है इतने में। तो 1 लोट प्रेजेंट करता है इतने को, 1 लोट प्रेजेंट कर रहा है इतने को, 2 लोट कराने हैं हमें काम। कितने दिन में करेंगे? अब यहाँ पर देख लेते हैं कैसे होगा। चलिए देखते हैं। इससे ये कट गया, x बराबर आ जाएगा 2 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 60 - 32, 28 वर्कर उसने और लगाए। क्या करे हैं? 28 वर्कर उसने और ऐड करे हैं, तब ये काम जो है बचा हुआ काम 2 लोट काम 32 दिन में हो पाया, ठीक है। तो उससे कितने एक्स्ट्रा लोग लगाए हैं? 28 वर्कर और लगा दिए। तो आई होप कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। MDH के फॉर्मूले में इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 काम कर सके। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने और मजदूर लगाए कि वह सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य संपन्न कर दें। सुधीर टेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज. He appoints 400 workers who work 9 hours daily and complete 1/4 of the work in 10 days. Now, how many extra workers should he appoint so that they should complete the whole work in time by working 8 hours daily? तो यहाँ पर सुधीर ने 30 दिन में काम को कंप्लीट करने का ठेका ले लिया है। चलिए ठीक है।
400 मजदूर काम पर लगा दिए हैं और 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। चलिए, और क्या कहता है, 10 दिन में उसने क्या देखा, 10 दिन तक काम कराया और देखा क्या, 1/4 काम जो है कंप्लीट हुआ है। मतलब यदि टोटल काम 4 था तो 1 काम कंप्लीट हुआ है। बचा कितना है, बचा है अभी 3 लोट काम बचा हुआ है। तो अभी 1 लोट काम क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। चलिए ठीक है, अब 1 लोट काम कंप्लीट हो गया, अभी 3 लोट काम अभी हमें कराना है। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि अभी इसने क्या किया है, इसने कुछ लोगों को और बढ़ाया है। तो M2 400 तो थे ही, अब यही पूछा कि कितने व्यक्ति और बढ़ाए हैं, तो 400 थे प्लस x व्यक्ति और आ गए। अब हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, 400 प्लस x व्यक्ति हैं। ठीक है, जो कि प्रतिदिन 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे और काम जो है टाइम से पूरा हो जाएगा। टाइम कितना, 30 दिन में कॉन्ट्रैक्ट लिया था, 10 दिन हो चुके हैं, अभी 20 दिन बाकी हैं। तो 20 दिन क्या हुए हैं, अभी बाकी हैं। तो 20 दिन का क्या करा है हमने, अभी 20 दिन में ये 3 लोट काम पूरा करना है। ठीक है, तो ये D2 हमने लिख दिया। तो यहाँ पर x का मान जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो देख लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ओके, 10 2 जा और 400 को यदि हमने 16 से डिवाइड किया है तो 25 आ जाएगा। 27 गुना 25 कितना आ जाएगा, 625, 675। तो x बराबर आपका आ जाता है यहाँ पर 675 माइनस 400, कितना आ जाता है 275 वर्कर्स इसने क्या किए हैं, और बढ़ाए हैं। ठीक है, आफ्टर 10 डेज। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है 275 वर्कर इसने और बढ़ाए हैं 10 दिन के बाद, तब ये काम पूरा टाइम से हुआ है। तो देखिए, एक लोड प्रेजेंट करता है इतने यूनिट को, कितने यूनिट को प्रेजेंट करता है, 400 गुना 9 गुना 10। ठीक है, 36,000 यूनिट को प्रेजेंट करता है एक लोड। तो एक काम जो है वो 36,000 यूनिट है। और 3 काम कितने होंगे, 3 काम की जब गुना हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 36,000 गुना 3 मतलब 1,08,000 लो जो है यूनिट काम हो जाएगा 3 गुना। 400 प्लस x व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में कितना पूरा करेंगे, कितना 1,08,000 लोड वो यूनिट। तो आपका आंसर आ जाएगा x का मान ऐसा मान होना चाहिए जो इस यहाँ पर भी क्या अलग बना दे, 1,08,000 बना दे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ये मैं आपको जो समझा रहा हूँ, ये MDH का फॉर्मूला बताया था मैंने, उसी को समझा रहा हूँ कि ये काम जो है ये यूनिट्स में डिफाइन होता है बेसिकली। तो इसको आप नॉर्मली, नहीं तो आपका MDH का फॉर्मूला रख लेते हैं, रखे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, फॉर्मूला समझना भी ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको टिपिकल क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप समझ जाएं कि भाई 10 दिन में 9 घंटे काम करके 400 आदमी ने इतना काम कर दिया है, 36,000 यूनिट काम कर दिया है। 3 गुना काम कराना है, अब 3 यूनिट और कराना है काम, 3 लोट में काम कराना है, तो कितना हो जाएगा, 1,08,000 यूनिट काम कराना है, इनसे कराना है। तो ये x का मान ऐसा रखो कि यहाँ पर भी 1,08,000 बजाय इसके बराबर आ जाए। तो x का मान कितना है, 275 रखेंगे तभी वो 1,08,000 आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 275 वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगाए, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर ने अतिरिक्त मजदूर न लगाए होते तो नहर निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार हो पाती। ठीक है, Rameshwar contracted to build a canal. In 20 days, he employed 100 laborers at the work. After 15 days, it was known that canal will not be completed within time, so he added 200 laborers and the canal was completed in the time. If Rameshwar would not add the extra laborers, after how many days to the duration canal would be ready? तो यहाँ पर रामेश्वर ने ठेका लिया है और उसने क्या किया है, 20 दिन का ठेका लिया है, 100 मजदूर काम पर लगाए थे, 15 दिन उनसे काम कराया। उसके बाद उसको लगा कि ये काम पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसने 200 मजदूर और ले आया। अब मतलब 300 मजदूर बना दिए उसने। उसके पास अब 300 मजदूर है और काम टाइम पे पूरा हो गया। मतलब कि 20 दिन का ठेका लिया था, 15 दिन तो हो चुके थे। अब 5 दिन उन 300 के 300 मजदूरों ने क्या किया है, काम को किया है और काम कंप्लीट हो गया है। अब वो पूछ रहा ये है
सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, काम कंप्लीट हो गया ना, तो काम कितने यूनिट का है, कितने यूनिट काम है, ये बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है, कितने यूनिट काम है। सबसे पहले M1 100 आदमी लगाए थे, D1 कितने 100 आदमी लगाए थे, लेकिन D1 क्या है अपने पास, D1 का मतलब हो गया आपका 15 दिन काम कराया 100 आदमी से, तो 1500 यूनिट काम कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब क्या हुआ, 15 दिन बाद उसने देखा कि काम तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो फिर क्या किया इसने, आदमी बढ़ाए। कितने बढ़ाए, 100 तो पहले थे अपने पास, 200 और बढ़ा दिए जी इसने। चलो ठीक है जी, 300 आदमी बढ़ा दिए, 300 आदमी कर दिए इसने बढ़ा के, 100 200 आदमी है ना, 300 हो गए। ये कितने दिन काम करेंगे, ये 5 दिन काम करेंगे, तो कुल मिला के 5 दिन इसने काम किया D2, तो 200 300 1500 और 1500 3000 यूनिट काम हो गया। मतलब नहर जो है बन के तैयार हो गई, 3000 यूनिट क्या हो गया, काम हो गया। तो W1 हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 1 यूनिट लिख सकते हैं हम W1, एक लोड काम तैयार हो गया, मतलब एक नहर तैयार हो गई। एक नहर बराबर कितना, 3000 यूनिट्स एक नहर बराबर आ गई। चलिए, अब वो कहता है कि भाई यदि वो ये 300 आदमी ना लगाता, मतलब 200 आदमी ना बढ़ाता, तो काम कितने दिन बाद तैयार हो पाता, ये नहर कितने दिन बाद तैयार हो पाती। मतलब आदमी जो है, अब वो कह रहा है कि 100 ही आदमी होते, इसमें बढ़ाने नहीं है इन आदमियों को, 100 ही आदमी होते। चलिए ठीक है, 100 आदमी हैं, क्या करेंगे, D3 निकालना है हमें। D3 का मतलब कितने दिन में, कितने एक्स्ट्रा दिन में। तो एक्स्ट्रा दिन जब वो पूछे, तो ये यहाँ तो हमारे पास टोटल दिन आएंगे, कितने दिन में बनेगा। तो यहाँ एक्स्ट्रा दिन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 दिन का ठेका था प्लस एक्स्ट्रा दिन, x दिन एक्स्ट्रा लग गए, तो कुल मिला के 20 + x दिन लग गए यहाँ पर। ठीक है, और ये नहर जो है 100 आदमियों ने पूरी कर दी, मतलब कि 3000 के 3000 यूनिट 100 आदमियों ने पूरी कर दी। x का मान निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितने एक्स्ट्रा दिन लगे हैं। तो x का मान बराबर क्या आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 100 से काटेंगे तो 100 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये कट जाएगा, तो 15 तो 15 हो गया, और ये 2 और 1 3, 15 2 और 1 3 पंजे 15 15 30 30, तो x बराबर आ जाएगा 30 में से 20 गए, कितने बचे जी आपके 10। तो 10 डेज एक्स्ट्रा काम चलेगा जी, यदि 100 व्यक्ति ही चाहिए आपको काम को कराने के लिए, तो 10 दिन में ये काम कंप्लीट होगा, 3000 यूनिट काम, मतलब कि एक नहर। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। ये मैं एक नहर को 3000 यूनिट इसलिए कह रहा हूँ कि ये है काम आपका। 100 आदमी 15 दिन करते हैं, 300 आदमी 5 दिन करते हैं, तब वो टोटल काम होता है। तो ये प्लस का निशान इसलिए ये प्लस का निशान है, मतलब कुल मिला के 3000 यूनिट काम करेंगे वो, और एक नहर तैयार हो जाएगी। आई होप कि आपके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक बांध बनाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा कर लिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाता। Contractor contracted to build a dam in 60 days. He started the work with 40 laborers, but after 40 days he added 50 laborers and completed the dam within time. If he would not add the laborers, after how many days the dam would be completed? तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें हुई हैं, घटना हुई हैं। ठेकेदार है और 60 दिन में बांध बनाने का ठेका लिया, उसने 40 मजदूर लगा दिए, काम शुरू कराया। 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर लगा दिए, मतलब 40 मजदूरों ने 40 दिन काम किया है, तो 1600 यूनिट काम कर दिया इन्होंने। प्लस इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ जी 50 मजदूर और लगा दिए। अब कितने हो गए, 40 पहले थे, 50 अब और आ गए 50, तो कितना हो गया 40 + 50, मतलब 90 मजदूर आ गए अपने पास अब। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया, इन्होंने काम किया है 60 दिन काम था अपने पास, 40 कर चुके हैं, 20 बचे हैं, तो कितना 20 दिन और करेंगे, ये करेंगे 20 दिन काम और, तो 5 और 4 9, तो 90 दूनी 1800 और हो गया काम। 1600 और 1800 कितने हो गए, 1600 1800 3400 काम हो गया, 3400 यूनिट काम हो गया बेसिकली। तो टोटल जो ये बांध बनाया है, ये बांध को हमने यूनिट में डिफाइन कर दिया है, वो आ गई हैं 3400 यूनिट। कितनी आ गई हैं, 3400 यूनिट आ गई हैं।
तो ये हमने बांध को 3400 यूनिट में, तो ये एक बांध तैयार हो गया जी, एक बांध W1, मतलब वर्क कितना हो गया, एक बांध तैयार हो गया आपका। चलिए अब वो कहता है कि भाई यदि 40 के 40 व्यक्ति रखते तो कितने दिन बाद काम कंप्लीट होता। ठीक है, देख लेते हैं। M3 40 के 40 व्यक्ति ही रखने हैं, 60 दिन हमने ठेका लिया था, उससे एक्स्ट्रा दिन कितने लगेंगे, 60 + x दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये आपका लिख देंगे हम D2। कंप्लीट हो गया जी, 3400 की 3400 यूनिट कर दी हमने। आई होप 1800 और 1634 ही होते हैं ना। ठीक है, कितना हो गया, 3400 यूनिट हमने कर दी हैं। तो डैम तो वही बनाना है ना, तो W2 भी 1 ही है, 1 यूनिट ही है। ठीक है, चलिए अब इसको क्वेश्चन को कर देते हैं। 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 40 से एक तो आपका क्या कटेगा, ये दोनों कट जाएंगे क्या, नहीं कटेंगे, छोड़ो इसको काटते हैं। डिवाइड करना है ना तो करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, चलिए पहले गुना कर लेते हैं, आपको ईजी हो जाएगा। नहीं तो आप 40 से हमने 40 काट दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब कि 2 यहाँ से कैरी ले लेते हैं और ये 20 2 यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा कितना, ये 90 आ गया, तो 45 बचेगा आपके पास यहाँ पर, ये 45 बचेगा, तो ये 90 आ गया, तो कट गया आपका। ठीक है, दोनों तरफ काट दिया आपने, तो ये कितना आ गया 40, तो ये एक है आपके पास, और ये कितना है 45 एक हो गया, तो 40 और 45 कितना हो गया, 85 हो गया, 85 हो गया, बराबर क्या हो गया 60 + x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 लेबरर्स, 25 मजदूर, और मजदूर लिख दिया मैंने, गलती से लिख दिया, ये लेबरर नहीं है हमारे पास, तो 25 डेज आए ना, मतलब यदि 40 ही मजदूर काम करेंगे तो 25 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, मतलब 85 डेज में ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, यदि आप 40 ही व्यक्तियों से काम कराएंगे। तो आपका आंसर आ गया 25 डेज। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री से शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी। There was a sufficient ration for 950 militants with the rate of 500 gram per militant for 200 days in a military camp. After 70 days, 300 militants went to another camp. For how many days remaining ration will be sufficient to remaining militants? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सामग्री दी है, प्रति मिलिटेंट को, प्रति सैनिक को 500 ग्राम सामग्री दी जा रही है एक दिन के अंदर। 200 दिन की खाद्य सामग्री अपने पास अवेलेबल थी। ठीक है, हुआ क्या, 70 दिन बाद 300 सैनिक जो है कैंप को छोड़कर चले गए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 70 दिन बाद की बात हो रही है कि अब जो शेष सामग्री है वह शेष सैनिकों के लिए कितने दिन के और चलेगी, कितने दिन और चलेगी। तो ये समझ, अब पूछा यह है कि कितने दिन और चलेगी। ठीक है, तो समझिए अब क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है, हम जो सामग्री है या जितनी भी टोटल राशन है उसको हम यूनिट में बनाते हैं। कैसे बनेगा, हमारे पास 950 सैनिक थे। ठीक है, अब हमारे पास जो 70 दिन बाद जो सामग्री बची है वो कितनी है यूनिट में, हम उसको बना रहे हैं। 950 है और 500 ग्राम प्रति सैनिक को चाहिए, 500 ग्राम। ठीक है, तो 950 गुना 500 ग्राम, ये तो आ गया एक दिन का, इतने यूनिट एक दिन में कंज्यूम करते हैं। अब हमारे पास कितने दिन की है बची हुई, तो वो देखना है हमें। तो हमारे पास कितने दिन की बची हुई है, हमारे पास बची हुई है 130 दिन की। क्यों, क्योंकि 200 दिन की थी अपने पास सामग्री, 70 दिन बाद की बात है, 70 दिन तक तो इन सब ने खाया है, तो इनके पास अब 130 दिन की सामग्री बची है। तो हमारे पास सामग्री कितनी हो गई, टोटल सामग्री हो गई ये। तो ध्यान रखिएगा, जब पर डे की सामग्री दी गई होगी तो वो एक तरीके के पर डे का वर्क की तरह ट्रीट करना है। क्या करना है, पर डे के वर्क की तरह ट्रीट करना है। तो 950 आदमी 500 ग्राम खाएंगे, तो 950 गुना 500, इतने ग्राम क्वांटिटी पर डे खा रहे हैं। और इसमें यदि 130 दिन गुना कर दी तो 130 दिन के लिए अपने पास कितनी अवेलेबल है, इतनी अवेलेबल है। तो ये एक यूनिट आ गई W1। ठीक है, तो हम इसको एक यूनिट मान सकते हैं कि इतना अपने पास अभी सामग्री है। अब वो कहता है कि भाई
ये तो 950 आदमियों के लिए है। अभी हमारे पास क्या है कि 70 दिन बाद क्या हुआ भाई, चले गए हैं 300 सैनिक चले गए हैं, तो 950 में से यदि 300 चले गए हैं तो बचे कितने अपने पास? अपने पास बचे हैं 650। कितने बचे हैं? 650। तो मैं यहाँ 650 लिख देता हूँ, आपको तो समझ में आ गया होगा ये। चलिए मैं 650 लिख देता हूँ, 650 बचे हैं अपने पास। अब वो पूछ रहा है कितने एक्स्ट्रा दिन चलेगी, तो 130 दिन तो उनके लिए चल रही थी, तो यहाँ पर तो x दिन फालतू चलने वाली है, तो D2 आपके पास क्या आ गया, इतने दिन। तो 650 आदमी के लिए, लेकिन सामग्री कितनी पर डे कितनी है वो भी तो लिखनी है। तो हमें 650 व्यक्ति जो हैं वो कितनी खा रहे हैं, 500 ग्राम के हिसाब से ही खाएंगे, क्योंकि इसने ऐसा कुछ नहीं दिया, इसने ऐसा कुछ नहीं दिया कि भाई कितने खा रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। मतलब कि जो पहले खा रहे थे 500 ग्राम, अब भी ये 500 ग्राम ही कंज्यूम करेंगे पर मिलिटेंट। तो 650 सैनिक हैं, 500 ग्राम खाएंगे, तो 650 गुना 500 यूनिट पर डे खाएंगे। 130 प्लस x दिन में कुल मिला के इसको ख़त्म कर देंगे, ये कितने को, जो इसके बराबर में हमने यहाँ पर लिख रखी है। तो ये पूरा 1 यूनिट ही इसको कराना है। तो यहाँ पर x का मान निकालना है कि ये सामग्री कितने दिन पर्याप्त रहेगी 650 आदमियों के लिए। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका 130 प्लस x का मान। ठीक है, हमें x का मान निकालना है कितने दिन एक्स्ट्रा चली है ये। चलिए इसको काट पीट लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। 130 देखिए मल्टीप्लिकेशन में है ये पूरा पूरा, तो काट लेंगे हम। 13 पंजे 65, 500 से 500 कट जाएगी। ठीक है, 5 से 190 बार कट जाएगी, तो x बराबर आ जाएगा 190 माइनस 130, कितना आ गया 60। तो 60 दिन एक्स्ट्रा चलेगी। और यदि मैं पूछ लूँ कि भाई कुल मिला के 650 आदमी कितने दिन खाएंगे 130 दिन की सामग्री जो बची हुई थी, तो ये खाएंगे 190 दिन। 130 प्लस x मतलब 130 प्लस 60 मतलब 90 दिन। 190 दिन ये क्या करेंगे, इस को खाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कितने दिन और चलेगी, तो आ जाएगा आपका आंसर 60 डेज वो एक्स्ट्रा चलने वाली है सामग्री, क्योंकि अब यहाँ पर व्यक्ति कम हो गए हैं। आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं, इसी से संबंधित है। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर सामग्री 18 दिन ही चली। आने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आने वाले जो सैनिक हैं उनकी संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। इन अ मिलिट्री कैंप द राशन वॉज स्टोर्ड फॉर 330 मिलिटेंट्स विद द रेट ऑफ 900 gram per militant for 35 days. After 10 days, some militants came from another camp, so remaining ration will ended in only 18 days with the rate of 825 gram per militant. Find the number of coming militants. देखिए यहाँ पर क्या है, इन अ मिलिट्री कैंप राशन वॉज स्टोर्ड 330 मिलिटेंट्स फॉर द 330 मिलिटेंट्स। तो मिलिटेंट्स कितने हैं, 330 हैं। ठीक है, पर मिलिटेंट को 900 ग्राम पर मिलिटेंट को मिल रहा है 35 डेज तक। अब क्या होता है कि आफ्टर 10 डेज सम मिलिटेंट्स केम फ्रॉम अनदर कैंप। अब कितने आए ये नहीं पता, कुछ आ गए। ठीक है, कुछ आ गए, उनको हम क्या दे रहे हैं, 18 दिन। तो उनको हम क्या देते हैं, 18 दिन में वो क्या कर लेते हैं, इस सारी सामग्री को ख़त्म कर देते हैं विद द रेट ऑफ 825 ग्राम। मतलब पर को कितना दे रहे हैं, 825 दे रहे हैं। पहले कितना दे रहे थे, 900 ग्राम दे रहे थे, अब 825 ग्राम दे रहे हैं पर मिलिटेंट को। तो हमें बताना है कि कितने मिलिटेंट थे। तो देखिए जब 10 दिन बाद आए हैं, आफ्टर 10 डेज सम मिलिटेंट्स केम, तो आफ्टर 10 डेज तो रिमेनिंग डेज कितने बच रहे हैं, तो ये देखना है। 35 डेज के लिए था अपने पास, तो 10 डेज बाद आए हैं, तो 25 डेज के लिए अभी भी हमारे पास क्या है, हमारे पास 330 मिलिटेंट्स हैं और 900 ग्राम पर मिलिटेंट कंज्यूम करता है। तो M1 का मान आ गया, इतना ग्राम पर डे ये क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ठीक है, और अपने पास 25 डेज के लिए, अभी 10 डेज तो इन्होंने कंज्यूम कर लिया, अब 25 डेज के लिए अभी हमारे पास इतना है। ठीक है, तो D1 25 डेज, तो अपने पास इतने यूनिट क्या है या इतने ग्राम क्या है अपने पास, हमारे पास सामग्री है। तो W1 हमने 1 लिख लिया।
ठीक है। अब क्या होता है कि हमें नहीं पता कितने व्यक्ति आए हैं, तो 330 प्लस क्या है, x व्यक्ति आए हैं, हमने मान लिया इतने व्यक्ति हैं, लेकिन पर हर एक को व्यक्ति को 825 ग्राम मिल रहा है। अब कितना मिल रहा है, 825। एक कुल व्यक्ति कितने हैं, 330 प्लस x, ठीक है, 825 ग्राम पर व्यक्ति खाता है, पर मिलिटेंट कंज्यूम करता है। तो कुल कितना करेंगे एक दिन में, इतना कंज्यूम करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो खाना है ये कितने दिन के लिए सफिशिएंट है, ये अब उनके लिए 18 दिन ही चल पाया। कितना दिन में फिनिश कर दिया इन्होंने, 18 डेज में। तो ये टोटल कितना है, ये सेम का सेम है, तो W2 भी क्या है, 1 है। तो आपको बताना क्या है, यहाँ पर x का मान बताना है कि हाउ मैनी मिलिटेंट्स केम, कितने मिलिटेंट्स आए थे वो बताना है। तो आपको x का मान आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो इसको हमने डिवाइड किया, इसको ये 33 टाइम्स डिवाइड हो जाने वाला है ये, और 33 से इसको 10 टाइम्स ये हो गया, ठीक है, और ये 50 टाइम्स हो गया। तो 500 में से 330 जाएंगे, x इक्वल टू 500 माइनस 330 इक्वल टू 170, कितना आ जाएगा, 170। तो 170 मिलिटेंट्स, तो 170 मिलिटेंट्स और आ गए थे, तभी वो सामग्री 18 दिन ही चल पाई। तो इन क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या बनाना है कि जितने टाइम की अभी हमारे पास बची हुई है, रिमेनिंग है, उतनी जो आपके पास खाद्य सामग्री है, जो आपके पास फूड है उनका, वो आपको ग्राम में या यूनिट में बना लेना है कि इतना हमारे पास है। और यही कंज्यूम कौन करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। कितने दिन में करेंगे, कितने एक्स्ट्रा आदमी आए, x आदमी आए, तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखें कि ये जो है सामग्री इसके बराबर हो जाए, बिल्कुल एज इट इज़ इतनी ही आनी चाहिए। तो x का मान आपका 170 आ गया, मतलब 170 रखोगे तभी वो संभव है, मतलब कि आपका आंसर जो है 170 आ जाएगा, 170 मिलिटेंट और आ गए। आई होप कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक नई टाइप के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना ना भूलें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि भविष्य में आपको वीडियो से संबंधित अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।